हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जूली को हमें ऑफिस में दिखाते हैं, ये सभी चुआन की बुक की सेल्स चेक कर रहे होते हैं। सेल्स देखकर मिस्टर म्याऊ को याद दिलाते हैं, उन्होंने कहा था कि वह अपना टाइटल जूली को दे देंगे। मिस्टर म्याऊ जूली को लकी बुलाते हैं। मिस्टर लियांग सभी को मोटिवेट कर रहे होते हैं। चुआन की बुक ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। ये जूली से कहती हैं कि अब तुम्हें जल्दी बोनस मिलने वाला है, तो क्या तुम न्यू घर में शिफ्ट हो जाओगी। जूली एनशेंग से राय मांगती है, वह अकेले नहीं रहना चाहती है। उससे उसके लैंडलॉर्ड उनकी प्यारे डॉगी की आदत हो गई है। एनशेंग कहती है, तुम्हारे लैंडलॉर्ड से कहीं तुम प्यार तो नहीं करने लगी। जूली डिनाई करती है। गुबाई जी के पास कॉल आती है एंड जल्दी में जाती है वह। देन हमें यहाँ जियांग को दिखाते हैं, वह गुबाई जी के पास आया होता है क्योंकि दादी जी बेहोश हो गई थी एंड इस बार उनकी कंडीशन सीरियस है। वह जियांग को हक कर लेती है, वह उसे कंफर्ट करता है। जूली घर पहुँचती है एंड चुआन को फालतू कढ़ा देख उसे चावल धोने को कहती है। चुआन मना कर देता है एंड फिर जूली को देख कर चुपचाप आकर काम करने लगता है। वह बातों ही बातों में कहती है, जिस दिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी उस दिन तुम क्या करोगे। चुआन कहता है, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो, हमेशा जाने की बात करती रहती हो। मेरी बुक सेल करके यहाँ से जाना चाहती हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ न्यू सामान लेकर आया और तुम जाना चाहती हो। ये सब मेरी बुक की वजह से है ना। एंड अपनी ही बुक को कोस कर चला जाता है। जूली कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। देन जूली मिस्टर फॉक्स से बात कर रही होती है, जो अभी हुआ वह बताती है एंड उसके लैंडलॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं ये कहती है। मिस्टर फॉक्स कहते हैं, वह नहीं चाहते कि तुम जाओ, इसलिए वह चिढ़ रहे थे। ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं एंड जूली मन में सोच रही होती है कि वह नहीं जाना चाहती। जियांग वापस जा रहा होता है एंड हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। दादी जी लू फई को जियांग समझ रही होती है एंड गुबाई जी का हाथ उसे दे देती है एंड कहती है, गुबाई जी का ख्याल रखना। ये बात जियांग को डिस्टर्ब कर रही होती है एंड जूली को कॉल करता है वह। देन हमें जूली को दिखाते हैं जो कि इससे बुक के बारे में बात कर रही होती है, बट जियांग का ध्यान नहीं होता। जूली उससे कहती है क्या हुआ। वह उसे बताता है कि मैं अपने पास्ट को भूलना चाहता हूँ। जूली उसे समझाती है, आज हम जो भी हैं हमारे पास्ट की वजह से हैं और हमारा पास्ट अच्छा हो या बुरा हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए। जूली की बात सुनकर वह अच्छा फील करता है। देन ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं। फ्री सब्सक्रिप्शन के बाद ऑनलाइन सेल स्टार्ट होने वाली, ये दोनों तैयार बैठे होते हैं एंड सेल को देखकर एक दूसरे को हकी कर लेते हैं। जूली बहुत ज्यादा खुश होती है एंड चुआन कह रहा होता है, तुम खुशी के कारण रो रही हो क्या। जूली अपनी बात कहने की कोशिश कर रही होती है एंड तभी डोरबेल बजती है। आवाज सुनकर चुआन जूली को वैसे ही छोड़कर चला जाता है। जूली कहती है, इस वक्त कौन आ गया। यहाँ जियांग आया होता है, वह जूली को बताता है। जूली छुपने की जगह ढूंढने लगती है। चुआन जूली को ऐसा देखकर कहता है, अपने कमरे में जाकर छुपो। जूली जाने लगती है, रुककर कहती है, उसने थोड़ी ना क्राइम किया है जो वह जियांग से छुप रही है, और वैसे भी मैं तुम्हारी एडिटर हूँ, तुम्हारे साथ सेल्स चेक कर रही थी, ऐसे जियांग को बता देना। एंड खुद को स्मार्ट बताती है। चुआन कहता है, तुम ऐसे कपड़ों में हो, तुम्हें उसे बता ही देना चाहिए। हम मैरिड है, हमारी 2 बेबीज है और एक प्यारा डॉग भी। तभी बाहर से आवाज आती है, वह उसे अपने रूम में ही ले आता है और उसे छुपा देता है। जियांग तो अंदर आ गया था क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था और वह वेट नहीं कर सकता था और वॉशरूम में भाग जाता है। चुआन जूली का सारा सामान अंदर ले जाता है। जियांग को टॉयलेट पेपर चाहिए था तो वह उसे दे देता है। यहाँ जूली को काफी देर हो गई थी, वह बाहर आ जाती है एंड दरवाजे से झांक कर देखती है, ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। जूली उसे मैसेज करती है उसके बारे में याद दिलाने के लिए। वह हंसने लगता है। जियांग आज यहीं रुकने वाला था, उसका कोई इरादा नहीं था जाने का एंड चुआन भी उसे कह देता है, जाओ तुम्हें जो कपड़े चाहिए ले लो। वह जाने लगता है। जूली सो रही होती है और इसे भी याद आता है
और उसके पीछे जाता है। चूली वहीं छिप जाती है। चुआन डर रहा होता है बट वहाँ तो चूली थी ही नहीं और उसे देखता है। जियांग को रूम से जल्दी भगाता है। चूली परेशान हो रही होती है। चुआन उसे अच्छे से छिपने को कहता है और चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दोनों सो रहे होते हैं। चूली की नींद खुलती है। चुआन ने उसे दबाया होता है और नींद में चूली को अपना डॉगी समझ रहा होता है। चूली खुद को चुआन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है एंड इस चक्कर में ये दोनों साथ ही गिर जाते हैं। चुआन कहता है क्या कर रही थी तुम? चूली कहती है भला मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी किया तुम्ही ने तो किया कल रात। मिस्टर चुआन क्या आपको याद नहीं है आपका प्रॉमिस? चुआन कहता है क्या मैंने तुमसे शादी का प्रॉमिस किया था? भूल जाओ उसे, उस पर बिलीव मत करना। चूली कहती है डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ कल रात। तुमने ड्रिंक की जियांग के साथ एंड बहुत एंजॉय किया और मेरे बारे में भी भूल गए और जाने लगती है। गेट खोलती है। जियांग खड़ा होता है, उसे देख वह डोर बंद कर देती है और चुआन को बताती है। चुआन को तो बिलीव भी नहीं हो रहा होता बट जियांग कहता है मैं ही हूँ, सपना नहीं देख रहे हो और गलतफहमी से बचना हो तो दरवाजा खोलो अभी। जियांग दोनों से एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है। चुआन सच बताता है। जियांग कहता है मतलब तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो? चूली कहती है नहीं। जियांग कहता है मतलब मेरा अभी भी चांस है और चूली के हाथों पर अपना हाथ रखता है। चुआन उसका हाथ हटाता है एंड उसे वार्न कर रहा होता है इशारों से। जियांग चूली से कहता है वह उसे लाइक करता है। चूली को शॉक लगता है जियांग का सडन कन्फेशन सुन। चुआन जलन और गुस्से से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जियांग चूली से कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और चुआन से कहता है चूली हमारी एडिटर है एंड तुम्हारी केवल एडिटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं और मेरे लिए मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। चूली चुआन की तरफ देखती है, वह तो जल मुझकर लाल हो चुका था। जियांग चूली को टाइम देता है उसका आंसर देने के लिए और पब्लिशिंग एग्रीमेंट पर कल साइन करेगा यह भी कहता है। चूली एग्रीमेंट की बात सुन एक्साइटेड हो जाती है। चुआन गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है और उसे जाने को कहता है। जाने को क्या कहता है, उसे लात मारकर बाहर निकालता है घर से। चूली से कहता है खबरदार जो उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई तुम दोनों के बीच कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। चूली कहती है इम्पॉसिबल क्यों, ऐसा क्यों है? चुआन कहता है मतलब तुम सच में उसके साथ होना चाहती हो? चूली कहती है वह कल रात से सोई नहीं है, वह थकी हुई है। चूली सोने का कहकर चली जाती है। चुआन गुस्से में होता है। अब चूली सोच रही होती है जियांग के कन्फेशन के बारे में। इधर चुआन अपने डॉगी से बात कर रहा होता है एंड उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कहीं वो सच में तो पसंद नहीं करती है ना जियांग को? एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में चूली जियांग से मिलने आई होती है एग्रीमेंट के बारे में बात करने के लिए। चुआन भी आ जाता है पीछे पीछे। जियांग तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है एंड चूली को बताता है कि चुआन अभी यहीं होगा किसी कोने में। चूली उसे देखने लगती है कहाँ है। चुआन को जानना होता है कि चूली उसे क्या बोलने वाली है, क्या वह उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगी। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।